देखेंगे प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। तो प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन क्यों हुआ? तो कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा घाटी में 62 संप्रदायों का प्राचीन होता है, उद्भव होता है। कितने संप्रदायों का? 62 संप्रदायों का। ये जो संप्रदाय थे वो किसी विचार, धर्म या गुरु मान्यताओं पे आधारित होते थे। और ये जो संप्रदाय क्यों उत्पन्न हुए, इसका कारण क्या रहा होगा? तो कहा जाता है कि जब ब्राह्मणवाद में, यानी ब्राह्मणवाद आ गया, वर्ण व्यवस्था ज़्यादा कठोर हो गया, यानी कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था ना होकर वो जन्म के आधार पर हो गया। और कर्मकांडीय बाह्य आडंबर जो ब्राह्मणवाद में थे वो भर पड़ गया। तो इन्हीं के खिलाफ 62 संप्रदायों का काजी होता है, उद्भव होता है, जिनमें से दो नए धार्मिक आंदोलन के संप्रदाय जैन धर्म और बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो देखेंगे पहले कि प्राचीन धार्मिक आंदोलन तो कहा जाता है 6वीं शताब्दी BC में मध्य गंगा घाटी में 62 संप्रदायों का उद्भव हुआ। संप्रदाय का मतलब होता है किसी धर्म विचार को मानने वाले लोग या गुरु परंपरा को मानने वाले लोग को काजी कहेंगे, संप्रदाय कहेंगे। तो इन्हीं 62 संप्रदायों में से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म हो गया, क्योंकि लोगों को प्रभावित सबसे ज़्यादा कौन धर्म? जैन धर्म और बौद्ध धर्म कर दे, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो पहले हेडिंग लगाएंगे जैन धर्म। देखो बोर्ड पे, जैन धर्म का क्या मतलब होता है? जैन धर्म की उत्पत्ति, यानी जैन धर्म की उत्पत्ति है जो संस्कृत के शब्द जिन से हुआ है, यानी जैन धर्म की उत्पत्ति कौन शब्द से हुआ है? पहले तो बता दें कि जैन का मतलब क्या होता है। जैन और प्लस धर्म का मतलब, तो जैन मतलब होता है संत और धर्म मतलब है किसी विचार को मानने वाले लोग या उसी को धर्म है। मतलब ये जो धर्म होगा कैसा होगा? तार्किक होगा। तो जन मतलब होता है लोग और धर्म मतलब प्राचीन होता है फर्ज या विचार, कुछ भी लिख लीजिए। यानी जैन धर्म का मतलब क्या है? जो लोगों को विचार क्या है, लोगों का फर्ज क्या है, कर्तव्य क्या है, जिसको काची धर्म माना जाता है, धर्म माना जाता है। जैन धर्म की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द जैन धर्म की उत्पत्ति, जैन धर्म की उत्पत्ति क्या जी? उत्पत्ति संस्कृत शब्द जिन से हुआ है। किससे हुआ है? जिन से हुआ है। यहाँ पे जिन का मतलब क्या है? तो जिन का यहाँ पे मतलब है विजेता। क्या जिन का मतलब यहाँ पे क्या है? जिन का मतलब क्या है? विजेता। क्या है? विजेता है। क्या है? विजेता है। जैन धर्म के, अब देखिए ये जो जैन धर्म है किनके द्वारा स्थापना किया गया है? जो ये जैन धर्म का जो विचार है ये सबसे पहले इसे किसने लाया? तो कहा जाता है कि ये उत्तर वैदिक काल, कौन सा वैदिक काल? उत्तर वैदिक काल में जैन धर्म का जन्म माना जाता है, यानी उद्भव माना जाता है। अब वो उद्भव कब होता है? 900 BC के आसपास। 900 BC के आसपास जैन धर्म का स्थापना जैन धर्म का स्थापना ऋषभदेव ने किया। किसने? ऋषभदेव। ये ऋषभदेव थे जो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर हुए। यहाँ पे तीर्थंकर का मतलब क्या है? तीर्थंकर के जो सही रास्ता दिखाए वो क्या है? तीर्थंकर है। तो जैन धर्म का स्थापना ऋषभदेव करते हैं। ये जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर हुए। ये जैन धर्म का
प्रथम, कौन सा प्रथम तीर्थंकर हुए, कौन सा प्रथम तीर्थंकर हुए, यानी जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन हुए, तो ऋषभ देव। अब ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, इनका प्रतीक चिन्ह सांड या बैल है। क्या है, सांड या बैल है। ऋषभ देव के बारे में क्या, वेद हमारे कितने हैं, 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन है, ऋग्वेद है। तो जिनका इनका जिक्र, ऋषभ देव का जिक्र कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में भी मिलता है। के बारे में ऋग्वेद में भी जिक्र है। एक और जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए अरिस्टिनेमी, इनके बारे में भी ऋग्वेद में बताया गया है। ऋषभ देव थे जो अयोध्या से थे, कहाँ से, अयोध्या से थे। तो जैसे कि बता दें कि जैन धर्म की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है, तो जिन शब्दों से हुई है। और जिन शब्द का क्या अर्थ है, यहाँ पे विजेता है। और जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन हुए, तो कौन हुए, ऋषभ देव हुए। और जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर, इनका प्रतीक चिन्ह क्या हुआ, तो इनका प्रतीक चिन्ह सांड या बैल है। अब देखेंगे जैन धर्म का द्वितीय तीर्थंकर, जैन धर्म का द्वितीय तीर्थंकर जैन धर्म का द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ हुए, अजीतनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, इनका प्रतीक चिन्ह गज। संस्कृत में गज बोला जाता है, और ऐसे हिंदी में गज का मीनिंग होता है हाथी। इनका यह जैन धर्म के कौन सा द्वितीय तीर्थंकर हुए। इसके बाद हम आएंगे जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर हुए उनके बारे में जानेंगे, जो हमारे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो अब देखेंगे 23वां तीर्थंकर, कौन सा 23वां तीर्थंकर कौन हुए जैन धर्म का, तो इन्हें पार्श्वनाथ, कौन सा नाथ, पार्श्वनाथ। फिर 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर हो गए, 24वें तीर्थंकर हो गए महावीर स्वामी, जो जैन धर्म को बहुत ज़्यादा प्रचार और जैन धर्म में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 24वें तीर्थंकर। इस प्रकार जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए, जो जन मतलब लोगों को काचे सही रास्ते पे चलने का विचार देते हैं। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। तो बताइएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए, ऋषभ देव। प्रतीक चिन्ह क्या हो गया इनका, सांड या बैल। द्वितीय तीर्थंकर कौन हुए, अजीतनाथ। कौन हुए, अजीतनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो गज या हाथी। क्या, गज या हाथी। अब 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प या सांप। 24वें तीर्थंकर कौन हुए, महावीर स्वामी। कौन, महावीर स्वामी। तो कुल मिलाकर जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का क्या मतलब है, जो सही रास्ता दर्शाए या बताए या सही मार्ग पर ले जाए, तो इतना नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले तो जानेंगे जैन धर्म का क्या मुख्य उद्देश्य रहा होगा, लोगों को बीच इतना ये प्रचलित क्यों हो गया। तो कहा जाता है कि जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य था शांति व्यवस्था को बनाए रखना, लोगों में भाईचारा की भावना को बढ़ाना और लोगों को तार्किक ज्ञान यानी बौद्धिक ज्ञान को क्या करना, उनके बीच में लाना। समझा।
तो जैन धर्म के हम लोग देखेंगे 23वें तीर्थंकर। कौन से तीर्थंकर? 23वें तीर्थंकर, 23वां तीर्थंकर। हेमा जी 23वां तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ। कौन? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हुआ? पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हुआ? तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? प्रतीक चिन्ह, इनका प्रतीक चिन्ह हुआ क्या? सांप। क्या? सांप। इसे आप सर्प बोलते हैं। अब ये बताएंगे कि पार्श्वनाथ कहाँ से थे। तो कहा जाता है पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन का पुत्र थे। किनका? इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन का पुत्र थे। कौन थे? पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु। कौन? इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन का पुत्र थे। किनका पुत्र थे? अश्वसेन का पुत्र थे ना। लिखना पारसनाथ की पहाड़ी जैन धर्म से संबंधित है। कौन धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ से संबंधित? बोला जाता है पारस। कहाँ हुआ? यानी निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? झारखंड के गिरिडीह जिला के समेत पहाड़ी में। अब हम जानेंगे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। ये तीर्थंकर हैं जो प्राचीन हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। तो हम जानेंगे पहले महावीर स्वामी के जीवन परिचय। क्या जानेंगे? महावीर स्वामी का जीवन परिचय। क्या जानेंगे? महावीर स्वामी का जीवन परिचय। महावीर स्वामी का जीवन परिचय। तो महावीर स्वामी का जीवन पहले ये तो पता करेंगे, पहले इनका जन्म कब हुआ। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। कहाँ हुआ? कुंडग्राम वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म 540 BC कुंडग्राम वैशाली में। अब वैशाली कहाँ है? बिहार। कहाँ है? बिहार में हुआ। अब जानेंगे महावीर स्वामी का क्या शुरू से ही नाम महावीर था या इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा। तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या चीज? बचपन का नाम। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या चीज था? वर्धमान था। क्या? वर्धमान था। नाम क्या था? वर्धमान था। अब ये तो इनका जन्म 540 BC में कुंडग्राम वैशाली में होता है। इनका बचपन का नाम वर्धमान होता है। इनके माता कौन हुई और इनके पिता कौन हुए? तो महावीर स्वामी का पिता तो महावीर स्वामी का पिता सिद्धार्थ हुए। कौन? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ थे जो ज्ञात्री कुल, यानी ज्ञात्री कुल के काची थे। ज्ञात्री कुल था ना, उसका एक राजा थे। क्या थे? ज्ञात्री कुल का एक प्रधान थे। क्या? ज्ञात्री कुल के प्रधान हुए ही राजा। तो इनका पिता कौन था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कौन थे? सिद्धार्थ थे जो ज्ञात्री कुल या संघ का
प्रधान थे। क्या थे? प्रधान थे। इनकर माता कौन हुए? महावीर स्वामी का माता, तो माता का नाम था क्या? त्रिशला। क्या चीज नाम था? त्रिशला। और त्रिशला कहा जाता है लिच्छवी। लिच्छवी क्या चीज? लिच्छवी गणराज्य की चेटक की बहन थे। क्या? लिच्छवी गणराज्य चेटक की बहन थे त्रिशला। ये क्या चीज थे? लिच्छवी चेटक की बहन थे। कहा जाता है चेटक के बारे में, चेटक हर्यक वंश से संबंधित था। कौन वंश से? हर्यक वंश से संबंधित था। चेटक मतलब माता इनके कौन हुए? त्रिशला। कौन थे? लिच्छवी गणराज्य चेटक की बहन थी। ये मगध साम्राज्य से जुड़े हुए थे। क्या? मगध साम्राज्य से जुड़े हुए थे। अब देखेंगे, अब ये माता हुए, इनका पत्नी कौन हुई? महावीर स्वामी का पत्नी, तो पत्नी का नाम था यशोदा। क्या चीज? यशोदा। कौन हुए? पत्नी इनका क्या नाम हुआ? यशोदा। यशोदा जो कन्या थी, इसका गोत्र था कौंडिन्य। क्या था? कौंडिन्य था। इसका गोत्र क्या था? कौंडिन्य था। पत्नी कौन हुई? यशोदा। इनका गोत्र क्या हुआ? कौंडिन्य गोत्र की महिला न थी? कौंडिन्य गोत्र की महिला थी। कौन गोत्र की? कौंडिन्य गोत्र की महिला थी। अब इनसे जब शादी विवाह हो गया तो इनसे क्या संतान थे? तो संतान थे इनका एक संतान था, वो पुत्री थी। तो पुत्री का क्या नाम था? तो पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शना। क्या? अनुजा प्रियदर्शना। क्या था? अनुजा प्रियदर्शना। यानी महावीर स्वामी का पुत्री का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का पुत्री का नाम, यानी महावीर स्वामी का पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शना। जब अनुजा प्रियदर्शना इनका भी शादी हुआ होगा, तो इनका शादी हुआ तो क्या महावीर स्वामी को वो क्या कहलाएंगे? दामाद। तो इनका दामाद का नाम था दामाद। कौन? दामाद। इनका दामाद का नाम था जामाली। क्या? जामाली। इनका दामाद का क्या नाम था? जामाली। जामाली के बारे में कहा जाता है कि ये महावीर स्वामी का शिष्य थे। क्या? महावीर स्वामी का शिष्य। तो जामाली कौन थे? महावीर स्वामी का शिष्य भी थे। महावीर स्वामी का शिष्य भी, और महावीर स्वामी के शिष्य के साथ क्या थे? इनका दामाद। शिष्य के साथ क्या थे? दामाद। क्या थे? दामाद। अब तो ये हो गया इनका जीवन। अभी और है, ये वर्धमान से कैसे महावीर बन जाते हैं, यानी इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होता है? तो कहा जाता है कि पहले वो संसारिक मोह माया को छोड़कर यानी गृह त्याग देते हैं, और गृह त्यागते हैं अपने बड़े भाई नंदीवर्धन को कहने पर 30 वर्ष की उम्र में। और 30 वर्ष की उम्र में जब महावीर स्वामी घर त्याग देते हैं, यानी वर्धमान घर त्याग देते हैं, तो कहा जाता है कि 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद इनको 42 वर्ष की उम्र में, कितना? 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जो वर्धमान थे वो काची बन जाते हैं? महावीर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? इनको कैवल्य प्राप्ति हो जाता है। वो जिन यानी प्रारंभी व्यक्ति कहलाए लगे, मतलब ज्ञान की यानी सद्बुद्धि आ जाता है, मतलब इनको ज्ञान की क्या हो जाता है? प्राप्ति हो जाता है। तो वो घर त्यागे थे कब? गृह त्याग किए थे 30 वर्ष की उम्र में। मतलब ये गृहस्थ जीवन में थे, बाकी लगा ये इससे हमको आगे बढ़ना चाहिए। संसारिक मोह माया यानी हमको भौतिक स्वरूप यानी भौतिक जो शरीर है इससे त्याग कर हमको क्या? मोक्ष की ओर जाना चाहिए। और संसार में सुख दुख का क्या मतलब है, इन सभी की खोज में वो काची है? वो घर को त्याग देते हैं। और घर को त्यागते हैं कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में। किसकी आज्ञा से? बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से मांगते हैं बड़े भाई से क्या चीज? अनुमति कि हम गृह त्याग रहे हैं, मेरा जो गृहस्थ जीवन है वो यहाँ पे समाप्त होगा और इसके बाद मैं सन्यास बनूंगा। तो यहाँ पे गृह त्याग देते हैं 30 वर्ष की उम्र में। बड़े भाई कौन हुए? नंदीवर्धन के अनुमति से। किसके अनुमति से? नंदीवर्धन की अनुमति से।
12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद इन्हें क्या होता है, ज्ञान की अनुभूति हो जाता है। क्या, ज्ञान की अनुभूति यानी ज्ञान प्राप्ति होता है। पहले यहाँ तक हम देख लेते हैं कि महावीर स्वामी का जीवन परिचय है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं, के में 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म को सबसे ज़्यादा मतलब कहा जाता है सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का काम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी बने। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में, कब, 540 बीसी में कहाँ हुआ, कुंडग्राम वैशाली में। इनका बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था, और पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो यात्री कुल के काची थे, प्रधान थे। माता कौन हुई, त्रिशला, माता त्रिशला लिच्छवी गणराज चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी, लिच्छवी गणराज चेटक की बहन थी। पत्नी कौन हुई, यशोदा। कौन पत्नी, यशोदा। यशोदा कौन गोत्र की महिला थी, तो कहा जाता है कौंडियन गोत्र की, कौंडिय गोत्र की। इनसे पुत्री हुआ मतलब संतान के रूप में, वो काची हुआ, अनोजा प्रियदर्शना। अनोजा प्रियदर्शना के जो विवाह यानी गृहस्थ जीवन किसके साथ आ गया, जमाली के साथ। जमाली महावीर स्वामी के शिष्य थे, यानी महावीर स्वामी का दामाद कौन हुए, जमाली। वो गृह त्याग कब करते हैं, 30 वर्ष की उम्र में, बड़े भाई नंदीवर्धन के अनुमति में, बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से। स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिएगा, इसके बाद आगे देखेंगे। बारह वर्षों की कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप 42 वर्ष की आयु में, 42 वर्ष की आयु में काची इनको कैवल्य प्राप्त हो जाता है। 12 वर्ष की उम्र में कैवल्य प्राप्त होता है, प्राप्त या ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। क्या, ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। अब ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ होगा, तो कहा जाता है ज्ञान को इनको प्राप्ति होता है जाम्बी ग्राम। कहाँ, जाम्बी ग्राम, जो वैशाली में पड़ता है, जाम्बी ग्राम। तो इनका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, बिहार के जाम्बी ग्राम में, बिहार के जाम्बी ग्राम। जाम्बी ग्राम वैशाली में कैवल्य को प्राप्ति हुआ। किस नदी तट पे, ये भी पूछा था, किस नदी तट पे, तो कैवल्य की प्राप्ति देशुपालिका नदी तट पर। किस ब्रिज के नीचे प्राप्ति हुआ, ब्रिज, साल ब्रिज के नीचे। यानी महावीर स्वामी का ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की उम्रों में बिहार के जाम्बी ग्राम वैशाली में ऋषिपालिका नदी तट के और साल ब्रिज के कहाँ निकट होता है, किस ब्रिज के, साल ब्रिज के निकट होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर, ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान महावीर जी कहलाए। अब हम जानेंगे महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हो। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होगा तो ये ज्ञान लोगों में क्या चीज देंगे कि नहीं। इनका ये जो ज्ञान की प्राप्ति खुद में थोड़ी समाहित करने के लिए रखे थे, ये इनका उद्देश्य थे क्या, शांति व्यवस्था को बनाना, भाईचारा को बढ़ाना, तार्किक एवं बौद्धिक का चीज दिशा प्रदान करना लोगों में। क्यों दिशा प्रदान, कहा कि इस समय जो ब्राह्मण था वो काची था, रूढ़िवाद हो गया था। काची, रूढ़िवाद। यहाँ पे रूढ़िवाद का क्या मतलब है, जो परिवर्तन स्वीकार ही नहीं करे। मतलब ब्राह्मण वैदिक धर्म में काची होगा, कर्मकांड आ गया, बहुत सारा कमी द्वेष ये सब भावना आ गया। यहाँ पे तो और कहा जाता है कि भाषा का भी समस्या आ गया था ब्राह्मण में। वो संस्कृत भाषा को जो आम जनता
समझ ही नहीं पाते थे, ताकि जब वर्ण व्यवस्था आ गया तो ज्ञान प्राप्ति के लिए बड़े बड़े लोगों में ज्ञान प्राप्ति करते हैं, छोटे वर्ग के लोग यहाँ सीमित हो जाते थे। तो जिस चलते ये अब क्या चीज करेंगे, ज्ञान को प्रसार करेंगे। तो सर्वप्रथम ज्ञान कहाँ दिए थे, सर्वप्रथम ज्ञान राजगीर की विपुलाचल पहाड़ी, कौन पहाड़ी में, विपुलाचल पहाड़ी में, विपुलाचल में उनका मृत्यु हो जाता है, मृत्यु 468 BC में कहाँ हो जाता है, पावापुरी राजगीर में। कितने साल की उम्र में मृत्यु, इनको 72 साल की उम्र में होता है, 72 वर्षों की उम्र में, 72 वर्ष की उम्र में। तो महावीर स्वामी का मृत्यु 468 ईस्वी में कहाँ होता है, पावापुरी राजगीर में, कब, 72 वर्षों की आयु में। इससे आगे क्लासों में देखेंगे कि महावीर स्वामी ने कौन कौन सी शिक्षा दी।